एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं विला के अंदर से आवाज आ रही होती है कि क्या तुमने सच में होली मैजिक सीखे हैं। तभी हम देखते हैं लेन को जो कि कहता है कि प्रिंस स्कारलेट ने मुझे चुप रहने के लिए पैसे दिए हैं। बट तभी हम देखते हैं कि सामने बैठा हुआ इंसान कहता है कि अभी हमारी मैजेस्ट्री बहुत ज्यादा यंग है और तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं जिसकी वजह से हमारा लोगों के ऊपर से ट्रस्ट कम हो रहा है। और वैसे भी केवल ड्रैगन्स को मारना लोगों का ट्रस्ट नहीं बनाता है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रिंसेस है वो ज्यादातर अपनी रिपोर्ट्स रॉयल कैपिटल में जाके सबमिट कर दिया करती थी मैजिस्ट्री के सामने। बट इन्होंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी मेरे हिसाब से मुझे पता चला है कि जो ड्रैगन था वो एक लाइट में बदल गया और तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर किया। क्या ये सही है? तभी हम देखते हैं कि लिम उसे कहता है कि हाँ मैंने कुछ होली मैजिक सीखे हैं। एंड वो पीछे मुड़ के कहता है कि मुझे माफ कर देना हाइनेस, मैंने सब कुछ नहीं बता दिया। आदमी उसे बताता है कि जब तुम एक ड्रैगन के बारे में सुनते हो कि उसने एक ह्यूमन से ज्वाइन किया है तो तुम्हारे दिमाग में कैसी पिक्चर आती है। तभी हम देखते हैं कि लेम उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने उससे शादी कर ली है एंड उनके बच्चे भी हो गए हैं। देन हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो कहता है कि बिल्कुल मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो कहता है कि तुमने एक ड्रैगन को ज्वाइन किया है, तुम्हें पता है ना। देन हम देखते हैं कि लेम सोचता है कि हाँ रेडम ने मेरे शरीर में एंट्री तो की है बट क्या इसका मतलब यही है। देन वो कहता है हाँ आप उसे कह सकते हैं कि वो मेरे साथ ज्वाइन हुआ है। तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या होगा अगर एक ड्रैगन जो कि तुम्हारे अंदर है वो गुस्सा हो जाए और कोशिश करे हमारे नेशन से रिवेंज लेने की। तभी हम देखते हैं कि जो लीम होता है वो कहता है कि बेसिकली ये गलत नहीं है बट तभी उसके अंदर से वो ड्रैगन कहता है कि नहीं मैं कभी भी ह्यूमंस के साथ ट्रेवल नहीं करूंगा। देन हम देखते हैं कि लीम जो होता है वो कहता है देखा ना आपने ड्रैगन ने क्या कहा, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। तभी हम देखते हैं वो आदमी उससे कहता है इसका मतलब है कि आप ही हो जो हमारे किंगडम को बचा रहे हो। एक्चुअली हमें तो पता भी नहीं चला कि आपने कैसे हमारे किंगडम को बचाया। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है कहता है कि मैंने कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं की है, ना इतना बड़ा कोई काम किया है। तभी हम देखते हैं वो आदमी उससे कहता है कि आपने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। बात सुनकर जो लेम होता है वो विला से बाहर आता है और कहता है ऑल राइट। एंड वो कहता है कि मेरे पास जो भी स्पेल्स हैं उनको इस्तेमाल करने में काफी टाइम लगता है, मुझे कुछ ऐसे स्पेल्स की जरूरत है जिनका इस्तेमाल मैं जल्दी कर सकूं। एंड वो सोचता है कि इसके लिए मैं फायरिंग ब्लिंक मैजिक का यूज कर सकता हूँ। एंड जैसे ही वो शहर में जाता है उसको अजूना और एडी अपने साथ ले जाती है। एंड जो अजूना होती है वो कहती है कि हम इसे जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए अपने लोगों से। एंड हम देखते हैं वो लोग एक जगह पे जाके लेन से बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि देखो जब से तुमने उस ड्रैगन को हराया है तब से बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, ये उसकी लिस्ट है, तुम इसे देख सकते हो। वैसे भी तुम लीडर हो तो तुम जो कहोगे वही आखिरी डिसीजन होगा। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे लीम अपने घर पे जाता है। उसकी मेड उसे बताती है कि आपके लिए इतने सारे रिश्तों के प्रपोजल आए हैं। एंड लीम वो देख के कहता है कि इतने सारे। तभी हम देखते हैं कि लेब से मिलने के लिए ब्रूनो आता है जो कि उसका दोस्त होता है एंड उसे बताता है कि एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव ने ये भेजा है मेरे साथ, एक्चुअली मैंने जिससे शादी की है ना ये उसी के परिवार से है। एंड उन्होंने मुझे बोला है कि ये मैं तुम्हें दूं और तुम्हें शादी के लिए मनाऊं। बट तभी लेम कहता है क्या, बट मैंने अभी 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 केवल ड्रैगन को संभाला है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूनो उससे कहता है तो उससे क्या हुआ। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास तो काफी सारे लोगों के प्रपोजल आए हैं वो भी हाई रैंक के, तो काफी सारे लोग तुमसे मिलना जुलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ब्रूनो होता है कहता है जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तभी हम देखते हैं जो लेम होता है वो कहता है कि हाँ कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है क्योंकि जब मैं लेम था तब मैं इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे लीम अजूना और एडी के साथ कहीं जा रहा होता है जंगल में। एंड वो उन्हें बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें अपना अनदर वर्ल्ड दिखाना चाहता हूँ। एंड वो उन्हें अपने एक मैजिक से आईने को बुलाता है जिसके आर पार अनदर वर्ल्ड होता है। वो लोग उस वर्ल्ड के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे एक हाउस होता है। एंड लेम उन्हें बताता है कि इस घर को मैंने बनवाया है और आइटम बॉक्स के थ्रू इस वर्ल्ड में लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि अजूना उससे पूछती है कि जब तुम अपना स्पेल खत्म करते हो तो क्या ये गायब नहीं होता। तभी लेम उसे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने दूसरे वर्ल्ड के मैजिक में मास्टरी हासिल कर ली है। तभी हम देखते हैं कि लेम उन्हें अपना पूरा घर दिखाता है। एंड उसके बाद जो जोडी होती है वो उससे कहती है कि क्या हमेशा यहाँ पे ऐसे ही लाइटनिंग होती है। देन हम देखते हैं लेम उसे बताता है कि हाँ एक्चुअली ये तो सही है और मैं यहाँ पे सो भी नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि जोडी उससे कहती है कि क्या तुम इसे डार्क नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो एक लो लेवल स्पिरिट को बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अंधेरा करोगे। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अंधेरा कर देता है। देन हम देखते हैं कि उसके दोस्त कहते हैं अजूना और एडी सॉरी जोडी कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया है, क्या थोड़ा तुम लाइट ला सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है वो एक दूसरे मॉन्स्टर को बुलाता है, कह सकते हैं बीस्ट को बुलाता है एंड उससे कहता है फायर के लिए, फायर को जलाने के लिए। एंड वो वहाँ पे फायर जलाता है। देन हम देखते हैं वो कहते हैं अरे वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है।
तभी हम देखते हैं कि जोडी उससे कहती है कि क्या तुम इस अंधेरे को थोड़ा और लाइटर नहीं कर सकते, जैसे कि रात का टाइम होता है। तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है वो उससे पूछता है अपने स्पिरिट से कि क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, बट उसका स्पिरिट मना कर देता है। देन लेम उससे कहता है कि एक्चुअली मिड लेवल के स्पिरिट ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए ये इसकी तरह बता रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि अजूना उसे कहते हैं कि काश जो स्पिरिट्स होते हैं वो भी हमारी तरह ही ग्रो कर पाते। देन हम देखते हैं कि लेम उससे कहता है, अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया है मुझे। एंड वो कहता है कि मैं अपनी मैजिक से इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंड वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसको मिड लेवल का मॉन्स्टर बना देता है या स्पिरिट्स बना देता है। एंड उसके बाद वो उससे कहता है इसको लाइटर करने के लिए डार्कनेस को, एंड वो आसानी से उस डार्कनेस को बिल्कुल अंधेरे की तरह बना देता है, जो कि रात में होता है अंधेरा। एंड हम देख देन वो मॉन्स्टर लेन से कहता है कि मैं आपकी काइंडनेस के लिए अपनी सारी जिंदगी आपके हवाले करता हूँ। तभी लेन उससे कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई मैजिक आता भी नहीं है, ये तो बस ग्रिमवॉर की वजह से हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो उसका स्पिरिट होता है उससे कहता है कि मुझे माफ कीजिए, बट मुझे लगता है कि आपने ये जो अंगूठी पहनी है ये एक एशियंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर में शायद पहले से ही ऐसा मैजिक है जिसके साथ आप किसी भी स्पिरिट के लेवल को समन कर सकते हैं या उसे बड़ा कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं जो लेम होता है उस मॉन्स्टर को वापस से अपनी अंगूठी के अंदर ले जाता है। देन हम देखते हैं कि जो उसकी जो दोस्त होती है अजूना, वो काफी ज्यादा खुश होती है देख के और कहती है, अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है वो अपने बाकी के भी मॉन्स्टर्स को अपनी अंगूठी के अंदर ले जाता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे लेम कहता है कि आखिरकार मैंने एक और नया मैजिक सीख लिया, स्पिरिट समनिंग मैजिक, और उसके बाद वो कहता है कि मैं जल्दी ही इसे मास्टर कर लूंगा। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे लेम रेडॉन के रिक्वेस्ट पे एक जंगल में जाता है, एंड वहाँ पे जाके सोचता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे रेडॉन सो रहा था, ये वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। देन हम देखते हैं कि जो रेडॉन होता है वो उसको बुला रहा होता है लिटिल ह्यूमन कह के, बट तभी लेम उससे कहता है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि जो रेडॉन होता है वो कहता है, ठीक है लेम, फिर तुम मेरे बच्चे को यहाँ पे समन करो। एंड हम देखते हैं लेम उसके बच्चे को यहाँ पे समन करता है, एंड उसके बाद वो उसको बड़ा करता है, एंड उसके साथ जाता है फेरियों को देखने के लिए। जैसे ही वो फेरीज को देखने के लिए जाता है, जो फेरीज होती हैं उसको देख के भागने लगती हैं, बट लेम उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गॉड के बच्चे को देखकर वहां पर रुक जाते हैं, एंड वो कहते हैं कि हाँ, ये तो ड्रैगन गॉड का बच्चा है। तभी हम देखते हैं कि लेम उनसे कहता है कि मेरे को जो रेडॉम है उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अपने मैजिक का यूज करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। और हम देखते हैं कि जो लेन होता है वो फेरीज को बताता है कि जो रेड ऑन है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है एक बैरियर बना के, तो क्या मैं अपना मैजिक यूज करूँ तुम पे। तभी हम देखते हैं कि फेरीज उसकी बात मान जाते हैं। देन लेम अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मैं इन्हीं के साथ इनको एक नाम भी दूं, एंड वो कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो आसानी से किसी को भी नेम दे सकते हैं, ये उनका एक प्रिमिटिव मैजिक होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक स्टार्ट करता है कॉन्टेक्ट मैजिक फेरीज के साथ, एंड जैसे ही वो उनको एक नाम देता है, वो जो कह सकते हैं फेरीज होती है वो एक एल्फ में बदल जाती है, और वो कहता है अरे ये क्या, ये तो एक एल्फ में बदल गई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। एंड हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गॉड होता है वो उससे बताता है कि अगर तुम इसी तरीके से लोगों को नाम देते रहे, अलग अलग क्रिएचर्स को, एंड उनके साथ कांटेक्ट बनाते रहे, तो तुम उनकी पावर्स का भी यूज कर सकते हो। तो तुम जितना चाहो उतना अपने लोगों के साथ कांटेक्ट बनाओ और उनको नाम देने की कोशिश करो। देन हम देखते हैं कि वो एक एक करके सभी फेरीज को नाम देता है, एंड इसी के साथ लेन जो होता है वो सभी को एल्फ में बदलना स्टार्ट कर देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी एल्फ होती हैं वो लेन को शुक्रिया कहती हैं, एंड लेन उनमें से एक को यानी कि रीना को कहता है कि तुम रीना होना जिसे मैंने सबसे पहले एल्फ में बदला था। देन रीना उससे कहती है कि बिल्कुल, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि आप हमारे फैमिलियर हैं, आप हमें कुछ ऑर्डर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि लेम उसे बोलता है कि क्यों ना तुम लोग यहाँ पे एक विलेज बनाओ और यहीं पे रहो। तभी हम देखते हैं कि रीना सभी से डिस्कस करती है, एंड उसके बाद कहती है कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि जो लीम होता है वो रीना से कहता है कि तुम अब इन पूरे ग्रुप की चीफ बनोगी। देन हम देखते हैं कि लेम कहता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही मैजिक का यूज कर लिया। तभी वो कहता है अरे ये क्या, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस जंगलों के बीच से किसी चीज के मैजिक की पावर आ रही है काफी ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि वो एक पेड़ के पास जाता है, एंड वहां पर एक फल लगा होता है जिसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर निकल रही होती है। देन लेम पूछता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ उसे बताती है कि वही चीज है जिसे हम गैदर करते हैं। देन हम देखते हैं कि लेम उनसे कहता है कि क्या मैं इसमें से एक पीस ले सकता हूँ। देन हम देखते हैं कि वो एल्फ उससे कहती है कि अब जो हमारा है वो आपका है, आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं लेम को, जो उसको टेस्ट करता है, एंड उसको टेस्ट करते ही उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो कहता है कि अब मैं 90s मिसाइल छोड़ सकता हूँ एक साथ। एंड हम उसके बाद देखते हैं अगला सीन जहाँ पे अगले दिन लेम आता है उनसे मिलने के लिए। एंड जैसे ही लेम वहां पे आता है वो देखता है कि जो रीना होती है वो उससे बात कर रही होती है। वो उसे बताता है कि देखो तुम मुझे ये ड्रैगन गॉड मत कहा करो, मेरा नाम लेम है। उसके बाद वो जाता है उनका हाउस देखने के लिए, एंड हम देखते हैं कि एल्फ उससे कहती है कि हम लोगों को इतना अच्छे से घर बनाना नहीं आता,
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल ढूंढने आए थे, हमें तो पूरी एल्फ ही मिल गई, तुम हमारे लिए बहुत दिनों तक काम आयोगी। तभी हम देखते हैं कि जो लेम होता है वो वहाँ पे आता है, उसे कहता है छोड़ देने के लिए एंड कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे उससे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे हीरो बनना चाहते हो, एंड उससे फाइट करने के लिए आते हैं, बट लेम उन्हें बड़े ही आसानी से धो देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये एरिया कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, एंड वो उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने दूसरे वर्ल्ड में ले जाता हूँ, बट उस जगह पे वहाँ पे कोई जगह नहीं होती है ज्यादा जहाँ पे वो एल्फ्स को रख सके। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे टेलीपोर्ट कर दूं, एंड वो उन्हें टेलीपोर्ट करके अपनी जगह पे ले आता है और कहता है कि ये सारी जगह मेरी है, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उनसे कहता है कि ये मेरी जगह है तो यहाँ पर कोई भी तुम पे अटैक नहीं करेगा। देन हम देखते हैं कि वो एल्फ लेम से कहती हैं कि क्यों ना तुम हमारे लीडर्स बन जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारे लीडर बन जाओगे तो कोई भी हमें यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं ह्यूमन वर्ड्स में बोलूँ तो लीडर का मतलब है कि तुम हमारे किंग बन जाओ। तभी हम देखते हैं कि लेम उससे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा किंग बनूं। देन हम देखते हैं कि एल्फ कहती है कि हाँ, अगर आप हमारे किंग बनेंगे तो आप जो कहेंगे हम आपके लिए वो करेंगे। तभी हम देखते हैं कि लेन सोचता है अपने दिमाग में कि अगर मैं इनका लीडर बनूंगा मतलब मुझे इनके रहने का इंतजाम भी करना होगा। देन वो कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं, एंड वो कहता है कि क्या मैं इतने सारे स्पेल्स कास्ट करूंगा तो कुछ होगा तो नहीं। देन वो सोचता है कि कोई नहीं, इससे मैं एक नया स्पेल ही सीखूंगा। एंड वो कहता है कि ठीक है चलो मैं अब करना स्टार्ट करता हूँ। एंड वो कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस मुझे करना क्या है, मुझे बस रिकॉल करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है एंड मैं सीधा वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरा इल्यूजन मेरे दिमाग में है, अब चलो चलते हैं। एंड वो अपने मैजिक का यूज करता है टेलीपोर्ट, और एक एक करके उन लोगों को टेलीपोर्ट करता है अपने साथ। एंड वो कहता है कि इस मैजिक का यूज करके जिस जगह को मैंने पहले देखा है उसके बारे में सोच के मैं वहां पे इजिली टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वही जगह है जिसे मैंने बहुत पहले सील्ड कर दी थी। एंड हम देखते हैं कि जो वो एल्फ्स होती है मुझसे पूछती हैं कि क्यों, बट वो कहता है कि फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता, बट तुम इस प्लेस का यूज कर सकते हो यहाँ पे रहने के लिए, और ड्रैगन गॉड रेडॉन तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ पे। एंड हम देखते हैं कि जो वो एल्फ्स होती हैं वो उसका थैंक यू कहती हैं, एंड देन नीचे जाके उससे कहती हैं कि यहाँ पे कोई भी वाटर सोर्स नहीं है। देन लेम कहता है कि हाँ ये तो थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है। देन वो अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक और मिड लेवल स्पिरिट को समन करूं, एंड वो एक वाटर स्पिरिट को समन करता है एंड उसके बाद उसको समन करके उसको और बड़ा कर देता है। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहता है वाटर सोर्स आने के लिए, एंड वो वहाँ पे इजिली वाटर सोर्स ला देती है। देन लेन उसका थैंक यू कहता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि वो 3 रेडॉम के बच्चों को वहाँ पे समन करता है एंड उसको कहता है एल्फ से कि अब से ये तुम्हारी मदद करेंगे यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देन हम देखते हैं यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।